हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तपेश यादव। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। कैसे हैं आप लोग? और मैं अभी दुबई में हूँ और दुबई का जो करेंट टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस है। इस टाइम पे दुबई में बहुत ही गर्म है। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बंदे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या जो भी सोच रहे हैं कि मैं गल्फ़ कंट्री में जाऊँ और वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैं काम करूँ, या जिनका भी लाइन कॉमर्स का है, हिसाब पत्तर करने का है, ठीक है, अकाउंटिंग का काम हो, ठीक है, या जो बिजनेस एडमिन के तरफ से हैं, वो अगर चाहते हैं गल्फ़ कंट्री में आके अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश करना, तो वो आ सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर आप इस गल्फ़ कंट्री में आके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स एडमिन में, अकाउंटेंट में अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहें। तो सबसे पहला जो है, आप 10+2 पास करें। 10+2 के बाद आपको कॉमर्स चूज़ करना है, ठीक है। कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है, ओके। कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद बीकॉम, आपको जो बैचलर ऑफ कॉमर्स कहलाता है, जो 3 साल का कोर्स होता है, वो आपको कंप्लीट करना है कॉलेज से। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे टैली जो सॉफ्टवेयर हो गया, टैली ERP 9। अभी जो टैली का नया जो वर्जन है, टैली 3.0 आया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको सॉफ्टवेयर आपको लर्न करना है, सीखना है, वो है टैली ERP 9। दूसरा है आपको एक्सेल। एक्सेल का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको टैली ERP 9 के साथ एक्सेल आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरा अकाउंटिंग जो है ना, टैली के साथ साथ एक्सेल में भी होता है। तो ये दो चीज़ आपको लाजमी होना चाहिए। प्लस आपको कॉलेज कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और आप जिस कंट्री से आ रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, तो लाजिम अपने होम कंट्री का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट एक्सपीरियंस इधर आते हो तो आपका सैलरी जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा, और काम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ डिग्री लेके और कॉलेज कंप्लीट करके आ जाऊं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे काम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी यही सोचता है कि मैं ऐसे बंदे को हायर करूं जो मेरे कंपनी को ऊपर लेके जा सके, ठीक है। ओके, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किताबी भाषा पढ़ने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल आना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिकल ही है पूरा। अकाउंटिंग में जो है वो पूरा प्रैक्टिकल ही है। तो होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको 10+2 पास करके कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है, कॉलेज कंप्लीट करना है। फिर आपको टैली ERP 9 कंप्यूटर सीखना है। DCA भी अगर आप सीखें, जिसमें एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारा चीज़ आता है, तो आपको ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। और उसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और सबसे पहला ज़रूरी बात कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप इधर आके कुछ ऐप्स हैं, जैसे स्किल बी ऐप हुआ, इंडीड हुआ, और भी बहुत सारा ऐप है जिस पे आप ट्राई कर सकते हो जॉब के लिए, ठीक है, इधर आके। एक्चुअली इधर अगर आप आते हो तो दुबई तो बहुत ही कॉस्टली है। एक महीना का खर्चा अगर मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से बताऊं तो 60-70 थाउजेंड आपका आता है 1 मंथ का कॉस्ट, अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हो तो। विज़िट वीज़ा आप निकालोगे, उसके बाद इधर का फूड का खर्चा, इधर का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एकोमोडेशन का, आप जिस रूम में रहोगे उसका खर्चा, ठीक है, और इन सारा मोबाइल एक्सपेंस, ओके। तो ये जो सारा एक्सपेंस है, खर्चा है, इंडियन मनी के हिसाब से 60-70 थाउजेंड 1 मंथ का खर्चा है। अगर आप 1 मंथ के विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो, देखो चांस तो बहुत कम होता है 1 मंथ के विज़िट वीज़ा पे जॉब पाना। अगर आपका लक अच्छा है, गुड लक है, तो मिल जाएगा। मैं 1 मंथ के विज़िट वीज़ा पे आया था, मेरे को मिला 1 मंथ के अंदर। सो ज़्यादातर जो बंदे हैं वो 3 मंथ्स का ही वीज़ा लेके आते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स का 17 से 18 हज़ार रुपया लगता है 3 मंथ्स का विज़िट वीज़ा लेने में। सो होप आप
अकाउंट्स का आपको कुछ नॉलेज हुआ हो मेरे इस वीडियो से। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।